मानना है कि भविष्य में माँ बाप का रोल जैसा आज है वैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। औलाद पैदा करने का हक जन्म सिद्ध बर्थ राइट पैदाइशी हक नहीं होना चाहिए, यह एक अर्न राइट होना चाहिए। आज हर किसी को हमने औलाद पैदा करने का अधिकार दे रखा है और जितनी मर्जी औलाद पैदा करने का हक दे रखा है। कई बार तो साफ दिख रहा होता है कि यह बच्चा स्वस्थ जीवन नहीं जी पाएगा, फिर भी माँ बाप की जिद पर उसे इस दुनिया में लाया जाता है और वो बेचारा सारी उम्र नरक भोगता है। दिख रहा होता है कि पेरेंट अभी आर्थिक रूप से उसका वजन नहीं झेल सकते, लेकिन उनको भी बच्चे पैदा करने दिए जाते हैं। फुटपाथ पर जीवन घसीटने वाले को भी औलादें पैदा करने दिए जाते हैं हम। ना यह सब नहीं चलेगा आगे। अब आप डिटेल में सुनिए। पहली बात, आपने जैसे किसी पशु की नस्ल सुधारनी हो तो बेस्ट मेल और बेस्ट फीमेल लिए जाते हैं, उनका संगम होता है और उनके बच्चे होते हैं। सेम हियर, स्वस्थ तीव्र बुद्धि के बच्चे होने चाहिए बस। उसके लिए हरेक को बच्चा पैदा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पेरेंट्स की मेडिकल कुंडली मिलाई जानी चाहिए। मेडिकल कुंडली देखना चाहिए कि इनके बच्चे स्वस्थ होंगे भी कि नहीं। आज काफी कुछ पता किया जा सकता है। कोई मेल फीमेल के बच्चे कभी स्वस्थ नहीं हो सकते, वो चाहे खुद स्वस्थ हो तब भी। इनसे बच्चे पैदा ही नहीं होने चाहिए। बहन भाई, माँ बेटे, बाप बेटी में बच्चे नाजायज क्यों है सारी दुनिया में? क्योंकि बच्चे स्वस्थ नहीं होते उनके। ठीक वैसे ही दूसरी बात, जब तक एक लेवल तक कमाने न लगे कोई पेरेंट्स, तब तक उनको बच्चा पैदा करने का हक नहीं होना चाहिए। कुछ तो निश्चित हो, बच्चे का आर्थिक वजन समाज पर नहीं पड़ना चाहिए। तीसरी बात और सबसे खतरनाक बात, वो बात जिससे बहुत लोगों की नाक को खतरा हो जाएगा अभी का अभी, बच्चा माँ बाप से कैसी भी सामाजिक बेड़ियां विरासत में नहीं लेगा। कौन सी है वो बेड़ियां? वो बेड़ियां हैं जिन्हें तुम हीरे जवाहरात समझते हो, कीमती आभूषण समझते हो। वो है तुम्हारे संस्कार, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा दीन मजहब, तुम्हारा पंथ। देखते हो आप, एक बच्चा हिंदू घर में पैदा हुआ तो वो हिंदू है, सिख घर में पैदा हुआ तो वो सिख है, मुस्लिम का बेटा मुस्लिम है। देखते हैं आप क्यों है ऐसा? फिर वो उसी ढंग से सोचता है सारी उम्र, उसी ढंग से जीता है सारी उम्र। क्या समझते हो आप कि वोट देने का अधिकार बालिग होने पर मिलता है, इसलिए ताकि इंसान ठीक से सोच समझ सके? यही ना? सरासर झूठ है यह बात। वोट कौन कैसे देगा यह पैदा होते ही तय कर दिया जाता है। अरे भाई, उसकी राजनीतिक सामाजिक सोच तो आपने उसके पैदा होते ही तय कर दी। वोट भी वो उसी सोच के मुताबिक देता है। यह क्राइम है जो माँ बाप करते हैं अपने बच्चों के खिलाफ। हर धर्म के लोग बकवास करते हैं कि वो जबरन धर्मांतरण के खिलाफ हैं। कानून भी है कि जबरन किसी का धर्म नहीं बदला जाएगा। लेकिन कैसा लगेगा आपको यदि मैं कहूं कि हर इंसान पर धर्म दीन जबरन ही लादा जाता है, उसके पैदा होते ही जबरन लाद दिया जाता है। माँ दूध के साथ धर्म का जहर भी पिला देती है, बाप चेचक के टीके के साथ मजहब का टीका भी लगवा देता है, दादा प्यार प्यार में जहन में मजहब की खाज दांत डाल देता है, नाना अक्ल को प्रयोग करना नाना सिखा देता है, लकड़ी की काठी के घोड़े दौड़ाना तो सिखाया जाता है, लेकिन अक्ल के घोड़े दौड़ाने पर रोक लगा दी जाती है। इसके इलाज के लिए जरूरी है कि स्कूलों में ही रहे बच्चा बालिग होने तक। माँ बाप को बस सीमित समय के लिए ही बच्चों से मिलने दिया जाए, या फिर माँ बाप खुद को धर्म मजहब के विषाणु से मुक्त करें, तभी बच्चे को अपने साथ रख सकें। वो भी उनका पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए, बार बार होना चाहिए, झूठ बोले तो सजा होनी चाहिए और बच्चा वापस स्कूल को दे दिया जाना चाहिए। यह मुश्किल है, लेकिन कोरोना काल में आपने देखा मुश्किल फैसले भी लेने पड़े इंसान को। धर्म मजहब का वायरस अगली पीढ़ी तक ना जाए, इसके लिए उनको पिछली पीढ़ी से बचाना होगा, वरना यह चेन कभी नहीं टूटेगी। इससे तमाम और तरह की सामाजिक वैचारिक बीमारियां भी छटेंगी। मेरा मानना है कि बीमारी, उम्र की सीमा यानी लॉन्गेविटी, यह सब भी समाज की सामूहिक सोच से प्रभावित होती है, तय होती है। एक समाज जिसने सोच रखा है कि 50 साल का आदमी बूढ़ा हो जाता है, उस समाज में 50 साल का आदमी जवान हो ही नहीं सकता। एक समाज जिसने सोच रखा है कि 60 साल के बाद आदमी बस मौत के करीब चला जाता है, वहां आदमी आपको 90 साल 100 साल के स्वस्थ और जवान कैसे मिलेंगे? वहां आपको फौजा सिंह, बर्नार्ड शॉ कैसे मिलेंगे, जो शतक लगाते हैं उम्र के भी और क्रिएटिविटी के भी? तो सिर्फ धर्म की ही नहीं, और भी सामाजिक बीमारियां हैं जो हर पिछली पीढ़ी अगली पीढ़ी पर थोपती चली जाती है। शिक्षा के नाम पर, संस्कृति के नाम पर। किसी बीमारी को आप बढ़िया नाम दे दो, लेकिन वो रहेगी तो बीमारी ही ना। आखिरी बात, कोरोना काल ने सिद्ध किया है कि सिजेरियन से ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। तो भैया, कुदरत कोई पागल नहीं है, उसने बच्चे के आने का रास्ता बनाया है
उसके लिए हर माँ का पेट काटा जाए, यह मेडिकल वर्ल्ड का एक फ्रॉड लगता है मुझे। इस पर और रिसर्च होनी चाहिए। मुझे लगता है कि कोई इक्का दुक्का ही डिलीवरी होनी चाहिए जो नॉर्मल ना हो। बाकी माँ यदि ढंग से जिएगी तो बच्चा कुदरती ढंग से ही इस दुनिया में आएगा। मुझे पता है इसमें बहुत कुछ हर्ज नहीं होगा, लेकिन सोच कर देखिए। शेयर करते जाइए।